नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन व्रत की जो न सिर्फ आस्था से जुड़ा है बल्कि जीवन के कष्टों से मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी 2026 सनातन परंपरा में संकष्टी चतुर्थी का विशेष स्थान है। शास्त्रों के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है, जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी जो जीवन के हर विघ्न को हर लेते हैं। फरवरी 2026 में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का फागुन संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है और इस बार ये व्रत 5 फरवरी गुरुवार को रखा जाएगा। पंचांग के मुताबिक चतुर्थी तिथि 5 फरवरी की रात 12:09 से शुरू होकर 6 फरवरी रात 12:22 तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत 5 फरवरी को ही किया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन सुकर्मा योग भी बन रहा है, जो इस व्रत के महत्व को और बढ़ा देता है। मान्यता है कि सुकर्मा योग में किया गया जप, तप और पूजा कई गुना फल देती है। अब अगर बात करें पूजा और शुभ समय की, तो सुबह 7:07 से 8:19 तक का समय उत्तम माना गया है। वहीं दोपहर 12:35 से 1:57 तक लाभ और उन्नति का मुहूर्त रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:15 तक है और अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक रहेगा। लेकिन संकष्टी चतुर्थी का सबसे अहम पल होता है चंद्र दर्शन, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन चंद्रमा रात 9:35 से दर्शन देंगे। उसी समय जल, दूध या अक्षत से अर्घ्य दिया जाता है और फिर व्रत का पारण किया जाता है। कहा जाता है कि जो लोग पूरे दिन संयम रखते हैं और चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन करते हैं, उनके जीवन से मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इस व्रत का नाम द्विजप्रिय इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान गणेश को द्विज यानी ब्राह्मण अत्यंत प्रिय है और इस दिन गणेश जी को दुर्वा, मोदक और लड्डू अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। दोस्तों, संतान की लंबी आयु, परिवार की सुख शांति और कार्य में सफलता के लिए ये व्रत खास तौर पर किया जाता है। कई लोग मानते हैं कि अगर जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत सच्चे मन से करने पर गणपति बप्पा रास्ते खोल देते हैं। इस दिन पूजा के साथ साथ मन को शांत रखना, किसी से कटु वचन ना बोलना और जरूरतमंद को दान देना भी बहुत पुण्यदायी माना गया है। अब अगर आप इसके आध्यात्मिक पक्ष को देखें, तो संकष्टी चतुर्थी हमें सिखाती है धैर्य, विश्वास और आत्म संयम। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है और गणेश जी बुद्धि के देवता। जब मन और बुद्धि दोनों संतुलित हो जाते हैं, तभी जीवन सही दिशा में चलता है। यही इस व्रत का असली संदेश है। दर्शकों, भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे व्रत हमें ठहर कर सोचने का मौका देते हैं, खुद से जुड़ने का मौका देते हैं और ईश्वर पर भरोसा करना सिखाते हैं। अगर श्रद्धा हो, नियम हो और मन सच्चा हो, तो छोटा सा व्रत भी बड़े बदलाव जीवन में ला सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का असर किन राशियों पर अच्छा पड़ेगा। तो दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार ये व्रत खास तौर पर वृश्चिक, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वालों के लिए शुभ फल देने वाला माना जाता है। वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक राहत मिल सकती है और रुका हुआ काम आगे बढ़ता दिखेगा। वहीं कर्क राशि वालों के लिए जातकों को मानसिक शांति और परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सिंह राशि वालों के लिए ये दिन मान सम्मान और करियर में आ रही बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। तो कन्या राशि के लिए पढ़ाई,
परीक्षा और निर्णय लेने के लिहाज से ये दिन बहुत अच्छा है। तो वृश्चिक राशि वालों को मन के डर और तनाव से राहत मिलती है। वहीं मकर राशि वालों को कामकाज में वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन बिना वजह गुस्सा करना, कटु वचन बोलना या किसी का अपमान करना अशुभ माना जाता है। व्रत रखने वालों को दिखावे की पूजा, झूठ बोलने या गलत रास्ते से लाभ लेने से बचना चाहिए। चंद्र दर्शन से पहले भोजन ना करें और तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखें। बाल, नाखून काटना और नकारात्मक सोच भी इस दिन वर्जित मानी जाती है। तो दोस्तों, याद रखिए, संकष्टी चतुर्थी सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि अपने भीतर की बाधाओं को दूर करने का संकल्प है। सच्चे मन से गणेश जी को याद किया जाए तो हर राशि पर इसका शुभ प्रभाव जरूर पड़ता है। अब बारी आज के सुविचार की। आस्था हमें अंधा नहीं बनाती, बल्कि भीतर एक ऐसा दीपक जलाती है जो अंधकार में भी सही राह दिखाता है। इसी संदेश के साथ आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे ग्रहवाणी, आस्था, संस्कृति और सच के साथ। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर और फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।